अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। आज हमारे पास आई है फॉर्च्यूनर। तो इसके अंदर जो कंप्लेन है कस्टमर की कि स्कैनर डिटेक्ट नहीं कर रहा था, तो हमने मैनुअली स्कैनर इसको लगाया और आपको दिखाते हैं इसके अंदर कोड क्या आ रहा है। कस्टमर की डिमांड है कि इसके अंदर जो इशू आ रहा है वो फ्यूल कंजक्शन का है कि ब्लैक धुआँ फेंक रही है और पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है। तो मैंने अभी स्कैनर इसको मैनुअली डिटेक्ट किया है और ये इसकी हेल्थ रिपोर्ट है मुकम्मल। तो इसमें लिखा हुआ आप ये देख रहे हैं मैप सेंसर, उसके अलावा थ्रोटल बॉडी जो इसका पैडल एक्सेलरेशन पैडल है, ये जो नीचे लगा हुआ है इसका कोड है। उसके अलावा ऑक्सीजन सेंसर का आ रहा है, इसके अलावा इग्निशन कोयल का आ रहा है। तो ये कोड, ये 3-4 कोड आ रहे हैं ये जो, जबकि ये डबल लिखा हुआ है इसके अंदर। आधे प्रेजेंट में हैं और आधे पेंडिंग में हैं। तो इसके अंदर हम इसको फिक्स करेंगे और आपको दिखाते हैं। और पीछे सिलेंसर भी मैंने चेक किया तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है पेट्रोल की। तो इस सिचुएशन में हम इसके प्लग वगैरह निकालते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं कि इसकी कंडीशन इस टाइम क्या है। ये गाड़ी इस टाइम स्टार्ट पोजीशन पे है। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल कार्बन फेंक रही है गाड़ी, कार्बन फेंक रही है। ये आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। तो ये हम इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये फॉर्च्यूनर है और हम इसके प्लग वगैरह निकालते हैं। कंडीशन प्लग से ही पता लग जाएगी। अगर पेट्रोल ज़्यादा खा रही होगी तो इसका मतलब है कि प्लग इसके ब्लैक निकलेंगे। वो हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं। तो कोयल वगैरह हमने ओपन करते हैं। ये कोयल इसके अंदर न्यू इंस्टॉल हुई हुई हैं, आपको वीडियो में नज़र आ रही होंगी। मैं आपको बाकी भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये कोयल वगैरह इसके अंदर बिल्कुल ब्रांड न्यू डली हुई है। पर इसका जो चैन है वो लीक है, ऑयल इसका साइड से लीक हो रहा है। उसके अलावा इसकी कोयलों के अंदर भी ऑयल थोड़ा बहुत जा रहा है। ये देखें, ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है। ये देखें, ऑयल। हम इसके प्लग वगैरह निकालते हैं। प्लग से हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर इशू क्या आ रहा है, पेट्रोल ज़्यादा खा रही है या क्या इशू आ रहा है। तो हम प्लग वगैरह पहले निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और ये आपको थ्रोटल बॉडी की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखें, थ्रोटल बॉडी की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी गंदी कंडीशन है। तो इस प्लग वगैरह हमने निकाल लिए और आपको कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखें, प्लग बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई एयर लीकेज है जिसकी वजह से ये प्लग ब्लैक हो रहे हैं। इसमें दो वजह आते हैं, या तो आपकी गाड़ी में कोई एयर लीक हो रही होगी या फिर आपका जो मैप सेंसर है वो काम सही नहीं कर रहा। पहले हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई एयर वगैरह की लीकेज तो नहीं है, क्योंकि प्लग बिल्कुल न्यू डले हुए हैं। ये आपको प्लग की कंडीशन दिखा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश है, न्यू डले हुए हैं। इस गाड़ी में पहले भी किसी ने काम किया हुआ है लेकिन उनसे मसला हल नहीं हुआ। तो हम ये इसके प्लग इसी तरह ही रखेंगे, अभी वॉश नहीं करेंगे क्योंकि कस्टमर को दिखाएंगे पहले। तो इसके बाद हम इसकी एयर की चेक करेंगे, कहाँ से एयर ले रही है। तो हो सकता है कि उन्होंने ये भी खोला होगा और इसके इंजेक्टर भी हम खोलेंगे, वो भी चेक करेंगे। ये उसके अलावा इसकी भी चेक करेंगे कि इसके अंदर से कोई एयर लीक वगैरह तो नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर एयर लीक हो तब भी ये गाड़ी इस तरह के प्लग उसके निकलते हैं, या फिर उसका मैप सेंसर ख़राब हो तब ये कंडीशन प्लग्स की होती है। तो हम चेक करते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह बताते हैं। प्लग वगैरह तो हमने आपको चेक करा दिए हैं और अभी ये टेपर कवर जैन खोला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसकी क्या कंडीशन हुई हुई है। ये किसी ने पहले भी सिलिकॉन लगा के लगाया है, ये बिल्कुल हार्ड हो गया। दरअसल इंजन गर्म होने की वजह से ये देखें, ये बिल्कुल पापड़ बन गया। पापड़ आप समझते हैं ना, ये बिल्कुल अब ऑयल सारा बाहर आ रहा है। कि हम इसको चेंज करेंगे, नया डालेंगे और टेपर कवर जैन मुकम्मल। फिर उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे, क्योंकि ऑयल की लीकेज भी है जिसकी वजह से मसला कर रहा है, कोयलों में ऑयल चला जाता है। उसके बाद फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस, हमने इसके इंजेक्टर भी निकाल लिए हैं। ये इंजेक्टर मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये इंजेक्टर पूरी रेल है मैंने बाहर निकाली है। ये इसके इंजेक्टर हैं, ये देख रहे हैं आप। इसके इंजेक्टर इस टाइम इसकी कंडीशन बहुत गंदी है। मैं आपको एक एक निकाल के और दिखाता हूँ आपको इंजेक्टर की कंडीशन। ये इंजेक्टर मैंने निकाल लिया बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रफ़ हुई हुई है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करते हैं और इसको वापस लगाते हैं। इंजेक्टर इसके चारों ठीक हैं, इंजेक्टर चारों काम कर रहे हैं और इसको वॉश करके हम वापस लगाते हैं, क्योंकि मसला जो आ रहा था वो फ्यूल कंजक्शन का था। तो फिर हम इसको भी वॉश करेंगे अच्छे तरीके से, इंजेक्टर्स को भी वॉश करके वापस लगाएंगे और फिर आपको चेक कराते हैं आगे। ये इसी डेल को इसको हम एक बोतल में डाल देंगे। ये इसके अंदर मैंने डाला है लिक्विड, अभी इसके अंदर हम और डालेंगे और इसके अंदर इंजेक्टर को डिबो देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि यह कि अच्छे तरीके से वो
वॉश हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये AC टेल्को है, इसके अंदर हम इंजेक्टरों को थोड़ी देर के लिए डिप कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। फिर हमने डिप किए हुए हैं और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये AC टेल्को, इसके अंदर हमने इसके अंदर डिप किए हुए, जो भी कार्बन होगा ये सारा कोई रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से। तो हम इसको फुल कर लेते हैं। ये AC टेल्को था ग्रीन कलर का और अब ये देख रहे हैं कि सारा ब्लैक हो गया। इसका मतलब है कि सारा कार्बन रिमूव कर देगा और जो इंजेक्टर हैं बिल्कुल वॉश हो जाएंगे। ये है हमारी ऑटो बॉडी गाड़ी की। तो ये देख रहे हैं किसी ने साफ़ की हुई है इसको भी, बाहर से किसी ने लगे इसको साफ़ की, लेकिन अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुई। तो इंशाल्लाह हम गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको दिखाते हैं। मैंने इंजेक्टर डिप किए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। अब ये ब्लैक हो रहा है ऐसा ऐसा क्योंकि इसका सारा कार्बन रिमूव हो रहा है। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने ये साइड भी सारी वॉश कर दी है, यहाँ पे इंजेक्टर लगते हैं ये भी वॉश कर दी, और अभी हम थोड़ी देर तक इसके इंजेक्टर वापस फिट करेंगे और थ्रॉटल बॉडी तब तक हम इसकी वॉश करते हैं अच्छे तरीके से और फिर आपको दिखाते हैं। इंजेक्टर की कंडीशन आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, ब्रांड न्यू हो गए हैं। तो ये AC टेल्को का कमाल है, इससे हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल वॉश अच्छे तरीके से हो गए, बिल्कुल परफेक्ट जैसे न्यू होते हैं। तो अब हम इसको फिटिंग करते हैं। इसके अलावा आपको थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए थ्रॉटल बॉडी और रिंग बिल्कुल परफेक्ट साफ़ कर दी है हमने। जहाँ पे इंजेक्टर बिठाने हैं ये भी हमने अच्छे तरीके से वॉश कर दी है और ये थ्रॉटल बॉडी जहाँ बिठानी है वो भी हमने अच्छे तरीके से वॉश कर दी है। अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। गाइस इंजेक्टर की फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी है, जेन्युइन जगह पे अपनी ये देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसकी फ़िटिंग कर दी है। अब हम इसको AC टेल्को से अच्छे तरीके से वॉश करते हैं, फिर इसको फिटिंग वगैरह करते हैं। इसकी चैन वगैरह भी आ गया और वो भी आपको दिखाते हैं। और इसका जो बल्ब है इसकी पोजीशन ये है, और आपको पुराना बल्ब भी दिखाता हूँ। ये इसका पुराना बल्ब है, ये भी हम चेंज करेंगे क्योंकि ऑयल की वजह से ये भी बिल्कुल ब्लॉक हो गया। इसको भी नया डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये बल्ब भी नया आ गया, ये भी हम फिट करते हैं। इसके पार्ट नंबर के बिन नंबर के हिसाब से इसका बल्ब भी आ गया, ये भी नया लगाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका ओरिजिनल बल्ब है, इसको खोलते हैं और मैं आपको ये देखें इसका ओरिजिनल बल्ब आ गया है। आप इसको लाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको भी फिटिंग करते हैं और ये मैं जैन वापस बिठा रहा हूँ। ये ओरिजिनल जैन है इसका, ये भी बिठाता हूँ और साइड वाला जैन भी बिठाता हूँ और फिर इसको फिटिंग करते हैं। फिर गाड़ी को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। टैपर के ऊपर हमने फिटिंग कर दी है। आप ये देख रहे हैं टैपर बिल्कुल हमने साफ़ करके और मुकम्मल इसकी बेस भी साफ़ करके इसको फिटिंग कर दी अच्छे तरीके से। अब हम इसके डालते हैं प्लग। ये प्लग मैंने वॉश कर ली, प्लग इसके बिल्कुल न्यू थे, ये अच्छे तरीके से मैंने वॉश किए हैं। और अब इसको मैं प्लग इसके अंदर डालता हूँ, फिटिंग करता हूँ प्लग। फिर कोयलें वगैरह साफ़ करके कोयलों की फिटिंग करते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो बस ये थ्रॉटल बॉडी की सारी वायरिंग हमने चेक की है। दरअसल इसके अंदर इशू ये आ रहा था कि गाड़ी हमने स्टार्ट की थी तो एक्सेलरेशन नहीं ले रही थी। तो जो कोड आ रहा था वो आपको पता है कि एक्सेलरेशन पैडल सेंसर का आ रहा था। तो ये हमने वायरिंग वगैरह सारी इसकी खोली हुई है, उसको हमने कंटिन्यूटी और वायरिंग और सारा कुछ चेक किया। वायरिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका थ्रॉटल बॉडी इसकी चेंज करेंगे और फिर इसको टेस्ट करते हैं। इस हमने जो इसका कोड आ रहा था पैडल पोजीशन सेंसर का, तो ये पैडल हमने निकाला है। अब पैडल नया मंगाया तो ये पैडल आ गया है। ये मैं आपको पार्ट नंबर दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं ये पैडल आ गया इसका नया। तो अब हम इसको पैडल खोलते हैं और पैडल लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये पैडल इसका ब्रांड न्यू मंगाया क्योंकि सेकंड हैंड भी मंगाते हैं तो उसमें भी मसला अक्सर आ जाता है, तो इसलिए हमने ब्रांड न्यू पैडल मंगाया। ये पैडल आ गया इसका और इसकी फ़िटिंग करते हैं और आपको फिर बताते हैं। मसला आपको बताया था कि एक्सेलरेशन पैडल रेस ले ही नहीं रही। तो जो कोड आ रहा था P0121, तो ये अक्सर थ्रॉटल बॉडी का भी आता है। मैंने सारी इसकी वायरिंग बाहर निकाली थी, वायरिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। थ्रॉटल बॉडी मैंने दूसरी गाड़ी में चेक की है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम आखिरी हल पैडल रह गए, और अगर इससे भी मसला हल नहीं होता तो फिर कंप्यूटर की तरफ अब हम जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम इसको लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सर जी मैंने स्कैनर इसको लगाया है, ऑटोमेटिक में ये उठा नहीं रहा और इसको मैनुअल उठाते हैं। मैनुअल इसको हम उठाएँगे लैंड क्रूज़र प्राडो में। ये आ गया लैंड क्रूज़र प्राडो, और इसके अंदर अब हम जो इंजन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर इंजन है 2TR का,
22R का इंजन है और मॉडल है ये 2009 मॉडल है। तो सेलेक्ट करेंगे इसको, ओके करते हैं। इसकी सबसे पहले हम हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं, क्योंकि पहले भी कोड आ रहे थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो इसके अंदर कोड आ रहे थे। ये इसकी पुरानी रिपोर्ट है जो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी, ये रिपोर्ट है इसकी। तो अभी जो कोड आ रहे हैं वो देखते हैं। इंजन में अभी भी 2 कोड आ रहे हैं। तो गाइस अभी मैंने स्विच ऑन करके एक्सेलरेशन पैडल दिया है, तो उससे थ्रॉटल बॉडी इसकी ऑन हो रही है। तो ये देखें गाइस, इसमें वो जो कोड आ रहा था वो ख़त्म हो गया, ये देख रहे हैं। अभी इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन सेंसर का कोड रह गया है, जो ये कि आपको पता है कि हर गाड़ी में बैंक 1 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर के कोड तो आते रहते हैं। फ़िलहाल इसको हम क्लियर करते हैं एक दफ़ा। जो पहले कोड आ रहा था वो रेगुलर आ रहा था और क्लियर हो ही नहीं रहा था। इसको अभी हम क्लियर करते हैं। ये देखें अभी ऑक्सीजन सेंसर का कोड अभी भी आ रहा है। अब हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस ये गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है। चेक इंजन वगैरह इसकी ख़त्म हो गई है और अभी इसकी एक्सेलरेशन देते हैं हम इसको। तो ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट ले रही है। तो जो हमारा मसला था वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये देखिए मैंने वायरिंग इसकी पहले भी आपको वीडियो दिखाई है, सारी निकाली थी, इसको अच्छे तरीके से चेक किया है। वायरिंग में किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं था, लेकिन अभी हम इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। फिटिंग वगैरह हमने मुकम्मल कर दी है। ये देख रहे हैं वायरिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे अच्छे तरीके से टेपिंग करके कवरिंग करके वापस लगा दी है। और इंजन में अब किसी किस्म का भी कोई भी पहले बहुत ज़्यादा शेकिंग कर रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और आपको मैं सिलेंडर की भी कंडीशन दिखाता हूँ। इसकी गाड़ी की ट्राई ले रहे हैं, तो ये देखें गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आरपीएम आप देख रहे हैं और रेस वगैरह बिल्कुल परफेक्ट। हमने ये स्कैनर में उठाया हुआ है, तो हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है इंशाल्लाह।